एक नवयुवक मरने के बाद सीधा भगवान के पास पहुंचा। वहां वो भगवान से शिकायत करने लगा कि जब धरती पर पानी की जरूरत नहीं होती तब आप बाढ़ ला देते हो, बिना मतलब के आंधी तूफान और जरूरत से ज्यादा धूप दे देते हो। एक काम करो, आप अपनी सीट कुछ दिन के लिए मुझे दे दीजिए, मैं आपसे बेहतर दुनिया चलाकर दिखाऊंगा। भगवान ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। वह युवक भगवान बनते ही अपने हिसाब से दुनिया चलाने लगा। वो धरती में जरूरत जितनी ही चीजें देने लगा। फिर जब कुछ समय बाद फसल काटने की बारी आई तो वो चारों तरफ लहलहाती फसल को देख उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन जब फसल के अंदर देखा गया तो उनमें अनाज का एक दाना तक नहीं था और पूरी की पूरी फसलें खाली थीं। ये देख वो आदमी भगवान से पूछने लगा, ये क्या हुआ भगवान? मैंने तो सभी चीजें अच्छी की, फिर भी फसलें खाली क्यों हैं? भगवान ने कहा, पुत्र, तुमने उन फसलों को चुनौतियों से भिड़ने का मौका ही नहीं दिया, उन्हें तेज हवा के झोंके से कभी जांचा ही नहीं, अथवा उनके जीवन का संघर्ष ही खत्म कर दिया। पुत्र, अगर जिंदगी में सफल होना है तो संघर्ष करना जरूरी है। अगर पता होता जवानी की उम्र इस हालात से गुजरेगी तो बचपन में ही खेलते खेलते किसी गाड़ी के नीचे आकर मर जाता। चूहा अगर पत्थर का हो तो सब उसे पूजते हैं, मगर जिंदा हो तो मारे बिना चैन नहीं लेते। सांप अगर पत्थर का हो तो सब उसे पूजते हैं, मगर जिंदा हो तो उसी वक्त मार देते हैं। माँ बाप अगर तस्वीरों में हो तो सब पूछते हैं, मगर जिंदा है तो कीमत नहीं समझते। बस यही समझ नहीं आता कि जिंदगी से इतनी नफरत क्यों और पत्थरों से इतनी मोहब्बत क्यों। जिस तरह लोग मुर्दा इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह हर कोई जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे। कसम से जिंदगी एकदम आसान हो जाएगी। टाइम मिले तो जरा सोचिए का जरूर। एक बेटी ने अपने पिता से एक प्यारा सा सवाल किया कि पापा, यह आंगन में जो पेड़ है उसे पीछे वाले बगीचे में लगा दे। तो पिता हैरान होकर बोले, बेटी यह 4 साल पुराना पेड़ है, नई जगह नई मिट्टी में ढल पाना मुश्किल होगा। तब बेटी ने नम भरी आंखों से पिता से सवाल किया कि एक पौधा और भी तो है आपके आंगन में जो 22 वर्ष पुराना है, क्या नई जगह पर ढल पाएगा? पिता ने बेटी की बात पर सोचते हुए कहा कि यह ताकत पूरी कायनात में सिर्फ एक औरत के पास ही है जो स्वर्ग के पेड़ से कम नहीं है। खुद नए माहौल में ढलकर पूरे परिवार की सेवा करती है, पूरी उम्र उनके लिए जीती है। बस एक निवेदन है आपसे, जब भी किसी की बेटी को बहू बनाकर लाए तो उनको भी अपनी बेटी की तरह ही प्यार दें, क्योंकि वह भी किसी की बेटी है। शादी एक जिंदगी और मौत के बीच का खेल है। अगर हमसफर अच्छा हुआ तो जिंदगी मिल जाती है, और अगर बुरा मिल जाए तो जीते जी मौत मिल जाती है। ना मैं मिलूंगा ना मेरे जैसा मिलेगा। जो साजिश तुमने मेरे साथ की है, जाओ, कोई तुम्हारे साथ भी वैसा करेगा। तुम्हें मेरे जैसा मिलेगा जो तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेलेगा और फिर तुम्हें ब्लॉक कर देगा। तब तुम्हें इस पागल की याद आएगी, पर तब कहां तुम्हें हम जैसा मिलेगा। जाओ, जैसी तुम हो अब तुम्हें वैसा ही मिलेगा। दोस्तों, मुझे फॉलो भी कर लिया करो। ना मैं मिलूंगा ना मेरे जैसा मिलेगा। जो साजिश तुमने मेरे साथ की है, जाओ, कोई तुम्हारे साथ भी वैसा करेगा। तुम्हें मेरे जैसा मिलेगा जो तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेलेगा और फिर तुम्हें ब्लॉक कर देगा। तब तुम्हें इस पागल की याद आएगी, पर तब कहां तुम्हें हम जैसा मिलेगा। जाओ, जैसी तुम हो अब तुम्हें वैसा ही मिलेगा। दोस्तों, मुझे फॉलो भी कर लिया करो। बात कड़वी है पर सच है। सुख चाहते हो तो रात में जागना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ बोलना नहीं, और प्यार चाहते हो तो अपनों को छोड़ना नहीं। दोस्तों, मुझे फॉलो भी कर लिया करो, हमेशा सही राह दिखाऊंगा। जब रावण मृत्यु शैया पर था तब उसने श्री राम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, मैं तुमसे हर मामले में बड़ा हूं, उम्र में, बल में, बुद्धि में। मेरा कुटुंब भी तुमसे बड़ा है, मेरी लंका सोने की है, धन दौलत में मेरा राज्य तुमसे बड़ा है। इन सब के बावजूद मैं हार गया। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था और मेरा भाई मेरे खिलाफ। इसलिए हमेशा अंदरूनी एकता बनाए रखो, क्योंकि किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे का हिस्सा लकड़ी का ना होता। दोस्तों, मुझे फॉलो भी कर लिया करो, हमेशा सही राह दिखाऊंगा। अकेले रहना अच्छा होता है, कोई भी आपको धोखा नहीं दे सकता। मोबाइल की गैलरी और अपने दिल को इतना साफ रखो कि अगर कोई खोल कर भी देखें तो शर्मिंदा ना होना पड़े। किसी की गलतियों को गिनते वक्त उसकी कमियों को नजरअंदाज मत कर देना। मांगना ही छोड़ दिया वक्त हमने किसी से, क्या पता उसके पास इनकार करने का ही वक्त ना हो। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके हाथ से पेंसिल छोड़कर पेन इसलिए दे दिया जाता है
कि उसे समझाया जा सके कि अब उसकी गलतियों को मिटाना आसान नहीं होगा। कुछ लोग आपसे इसलिए भी जलते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। वक्त तो मासूम होता है, निभाने वाले निभाने का बहाना ढूंढते हैं और छोड़ने वाले छोड़ने का। जीवन बहुत छोटा है। जो लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहना न भूलें, और जो लोग हमारे साथ अच्छा नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दें। उनकी वजह से अपने दिल को कभी दुखी न होने दें, क्योंकि आपकी खुशियाँ आपकी अपनी होती हैं। जिस व्यक्ति की सोच और नीयत पवित्र होती है, भगवान भी उसकी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। जब भी तुम्हारी अंतरात्मा को कुछ गलत महसूस हो, उस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही अंतरात्मा है जो तुम्हारी असलियत को सबसे बेहतर जानती है। याद रखना, तुम्हारा असली मुकाबला केवल तुम्हारे अपने आप से है। अगर तुम आज खुद को अपने बीते कल से बेहतर पाते हो तो समझो यह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। जीवन बहुत छोटा है। जो लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहना न भूलें, और जो लोग हमारे साथ अच्छा नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दें। उनकी वजह से अपने दिल को कभी दुखी न होने दें, क्योंकि आपकी खुशियाँ आपकी अपनी होती हैं। जिस व्यक्ति की सोच और नीयत पवित्र होती है, भगवान भी उसकी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। जब भी तुम्हारी अंतरात्मा को कुछ गलत महसूस हो, उस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही अंतरात्मा है जो तुम्हारी असलियत को सबसे बेहतर जानती है। याद रखना, तुम्हारा असली मुकाबला केवल तुम्हारे अपने आप से है। अगर तुम आज खुद को अपने बीते कल से बेहतर पाते हो तो समझो यह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। छोटी छोटी बातों में एक दूसरे से गुस्सा हो जाना, जो मन में आए बक देना, डीपी हटा देना, सैड स्टोरी रखना, मूड ऑफ कर लेना, कॉल मैसेज का जवाब नहीं देना, एक दूसरे के मैसेज या कॉल का इंतजार करना कि पहले वो करेगा तो पहले वो करेगी, लास्ट सीन छुपा लेना। इतना सब होने के बावजूद भी एक दूसरे को मनाना, समझाना और पुनः फिर से एक हो जाना, इसी को तो प्रेम कहते हैं। और यह दुनिया की सबसे बेस्ट फीलिंग होती है। मैसेज में बताना कौन कौन इस दौर से गुजर चुके हैं।